वीकली कल्चरल राउंडअप वाइब्रेंट भारत में आपका स्वागत है। देश भर से कला, साहित्य और संस्कृति की गतिविधियों के अपडेट के साथ नमस्कार, मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। उत्सव, समारोह और त्योहारों के जरिए देश की संस्कृति को करीब से जानने का मौका है वाइब्रेंट भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए आपको बता दें कि इस बार के कल्चरल टूर में हम किन राज्यों का सफर करने वाले हैं। इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं ओडिशा, दिल्ली, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। और चलिए शालिनी, सबसे पहले रुख करते हैं ओडिशा के पुरी का, जहां की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आखिरकार पूरे रीति रिवाज और परंपराओं के साथ 12 जुलाई को संपन्न हो गई। बिल्कुल अमृता, और जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाने और वापस आने के दौरान कई रस्मों और पारंपरिक अनुष्ठानों से होते हुए पुरी रथ यात्रा देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास मौका होती है। आइए आपको लेकर चलते हैं पुरी और बताते हैं इससे जुड़ी खास मान्यताएं और रस्में। ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आखिरकार 12 जुलाई को संपन्न हो गई। एक जुलाई से तमाम विधि विधान और पारंपरिक रस्मों को निभाते हुए लाखों श्रद्धालु इस विशाल रथ यात्रा उत्सव का हिस्सा बने। भगवान जगन्नाथ के अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा जाने की परंपरा रथ यात्रा कहलाती है। वहीं गुंडीचा मंदिर में विश्राम के बाद जगन्नाथ मंदिर वापस आने की रस्म बहुड़ा यात्रा के नाम से जानी जाती है। बहुड़ा को देखने के लिए इस साल 9 जुलाई को हजारों की संख्या में श्रद्धालु पुरी में एकत्रित हुए। इस दिन पहंडी बीजे नामक एक औपचारिक जुलूस में त्रिमूर्ति भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के साथ चक्रराज सुदर्शन को उनके रथों में ले जाया गया। सभी देवताओं के सिर पर ताहिया यानी फूलों के मुकुट सजे थे। जैसे ही ताल ध्वज, दर्प दलन और नंदी घोष रथों ने गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर तक अपनी 3 किलोमीटर की यात्रा शुरू की, भक्तों ने नृत्य करना शुरू कर दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम थीं और सभी हाथ उठाकर त्रिमूर्ति का आशीर्वाद लेते नजर आए। कोविड-19 संबंधित पाबंदियों के हटने के 2 साल बाद इस बार रथ यात्रा अनुष्ठान में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां बहुड़ा यात्रा के अगले दिन निभाई जाने वाली अगली रस्म रही सुना बेशा। परंपरा अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन तीनों रथों मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचे, जिसके बाद भगवान को स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया। आभूषणों से सजे देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त बेसब्री से इंतजार करते नजर आए।
इस बार ये रस्म 10 जुलाई को निभाई गई। वहीं परंपराओं की कड़ी में अगली रस्म रही अधरपना। इस रस्म के लिए खास तौर पर पना तैयार किया जाता है, जिसके लिए कुएं से निकाले गए पानी में मक्खन, पनीर, शक्कर, केला, जायफल, काली मिर्च और अन्य मसालों को डालकर मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण या पना को सिंह द्वार पर खड़े रथों के सामने टेराकोटा के बर्तनों में रखा जाता है और फिर जयकारों के साथ तोड़कर भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया जाता है। भव्य रथ यात्रा पर्व की सबसे आखिरी रस्म होती है नीलाद्री बीजे, जिसके साथ रथ यात्रा का समापन हो गया। नीलाद्री बीजे की धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रभु जगन्नाथ के अपने भाई बहन के साथ मौसी बाड़ी यानी गुंडीचा मंदिर जाने पर मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। हेरा पंचमी के दिन वो खुद गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ के न मिलने पर वो क्रोधित हो जाती हैं। 9वें दिन प्रभु जगन्नाथ बहुड़ा यात्रा के जरिए जब वापस जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं तो भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन के रथों को तो मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिल जाती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के रथ को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। जिसके बाद मां लक्ष्मी को मनाने के लिए प्रभु जगन्नाथ को हर तरह के जतन करने पड़ते हैं। जब सुनावेश के बाद भी मां लक्ष्मी नहीं मानती तो अंत में रसगुल्ले को शांति प्रसाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मां लक्ष्मी के रूठने मनाने की ये परंपरा एक समारोह और भजनों के जरिए निभाई जाती है, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ को मंदिर में रत्न सिंहासन पर मां लक्ष्मी के साथ आसीन किया जाता है। यही है नीलाद्री बीजे, जिसके साथ रथ यात्रा के इस महापर्व का समापन हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर लगे एक खास प्रदर्शनी हस्तांतरण द ट्रांसमिशन। जी हां, इस नाम की ये प्रदर्शनी महान कलाकार नंदलाल बोस की कलाकृतियों का संग्रह है, जिसमें भारतीय पौराणिक कथाएं, ग्रामीण जीवन के अलावा स्वतंत्रता आंदोलन और उनसे जुड़े महान नेताओं के चित्र बदलते भारत की कहानी को बयां करते हैं। आज इस खास प्रदर्शनी के जरिए हम आपको बताएंगे इस महान कलाकार के बारे में, जिन्हें इंडियन मॉडर्न आर्ट का जनक भी कहा जाता है। हस्तांतरण द ट्रांसमिशन, ये नाम है इन दिनों NGMA दिल्ली में चल रही एक प्रदर्शनी का। ये प्रदर्शनी भारत के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस की कला यात्रा को समर्पित है। नंदलाल बोस एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे, जिन्हें आधुनिक भारतीय कला के आरंभिक कलाकारों में से एक माना जाता है। इस प्रदर्शनी के जरिए बदलते भारत की तस्वीर देखी जा सकती है। अपने शुरुआती सालों में नंदलाल बोस ने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें कैनवास पे उकेरी। बाद के समय में उन्होंने आम जीवन दृश्यों को भी अपनी कला का हिस्सा बनाया। वहीं उनकी कला पर टैगोर परिवार और अजंता की भित्ति चित्रों का भी खासा प्रभाव देखा जा सकता है। ग्रामीण जीवन, महिलाओं
और पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र और गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रसिद्ध चित्र भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा है। 1930 में दांडी यात्रा के दौरान बनाया गया महात्मा गांधी का ये लिनोकट इतिहास में हमेशा दांडी यात्रा के प्रतिबिंब चित्र की तरह अमर हो गया, जो बोस के सबसे उम्दा कामों में से एक माना जाता है। NGMA दिल्ली की इस प्रदर्शनी के जरिए भारत की विकास यात्रा को करीब से समझा जा सकता है। वहीं इस महान कलाकार की चित्रकारी की खूबसूरती और तकनीक आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा प्रेरित करती रहेगी। और अब आपको लेकर चलते हैं सुदूर उत्तर के छोटे खूबसूरत राज्य लद्दाख, जहां पिछले दिनों एक खास लोक पर्व के रंगों से राजधानी लेह सराबोर नजर आई। जी हाँ, बिल्कुल शालिनी, मैं समझ रही हूँ आपका इशारा किधर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमिस फेस्टिवल की। लद्दाख की संस्कृति और बौद्ध कल्चर से रूबरू करवाते इस फेस्टिवल के बारे में और जानने के लिए आइए रुख करते हैं लेह का। लद्दाख के प्रमुख त्योहारों में से एक हेमिस जिसकी रौनक पिछले दिनों लद्दाख की राजधानी लेह में देखने को मिली। लेह का ये सालाना उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मुख्य रूप से ये बौद्ध त्योहार तिब्बती कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जो बौद्ध गुरु पद्मसंभव की जयंती का प्रतीक है, जिन्हें सेकेंड बुद्धा कहा जाता है। गुरु रिम्पोचे का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो यहाँ का कुछ 5 दिन पहले से पूजा होते हैं, 2-3 या 3 दिन तक पूजा होते हैं, तो उसके हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो मास्क डांस पहन के। उसके बाद और एक 5 आता है, क्योंकि उसका हम डाकिनी बोलता है, तो उन लोग गुरु रिम्पोचे का तो प्रेयर सॉन्ग करते। ये पर्व लद्दाख के लोकप्रिय मठ हेमिस गोम्पा में पूरे उल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। ये त्योहार न केवल स्थानीय लोगों में लोकप्रिय है, बल्कि इसमें शामिल होने के लिए हर साल पूरी दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक लेह का रुख करते हैं। हेमिस का मौका होता है पारंपरिक पोशाक, रीति रिवाज और स्थानीय व्यंजन के जरिए लेह की अनूठी संस्कृति के तमाम आयाम देखने का। वहीं त्योहार का मुख्य आकर्षण है पारंपरिक पोशाक और मास्क पहने तिब्बती बौद्ध समुदाय के सदस्यों द्वारा किए जाने वाला चाम नृत्य। इस नृत्य के दौरान पहने जाने वाले मुखौटे अलग अलग देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक भी हैं। अगर आप लद्दाख की संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं तो लद्दाख की सैर कर इस फेस्टिवल का हिस्सा जरूर बनें। और अब समय है सवाल जवाब का। पिछले एपिसोड में लोक कला के बारे में हमने आपसे एक सवाल पूछा था। आप में से जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है
उनके नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। सही जवाब है पश्चिम बंगाल का ढाक। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के हमारे देश में कई अनोखे पर्व और उत्सव हैं जो अनगिनत कला और परंपराओं के वाहक भी हैं। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा भी उन्हीं में से एक है, जिसमें 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन का स्वागत किया जाता है। इस परंपरा का अहम हिस्सा है ढाक। बड़े बड़े ये ढोल मां दुर्गा के आगमन और प्रस्थान में सैकड़ों की तादाद में बजाए जाते हैं। इनको बजाने वाले कलाकार स्थानीय भाषा में ढाकी कहलाते हैं। ढाक पश्चिम बंगाल में लगभग सभी त्योहारों और उत्सवों का अभिन्न हिस्सा है, जिन्हें 2 डंडियों से बजाया जाता है। ढाक से निकलने वाली ध्वनि ढाक के आकार पर निर्भर करती है। आकार लगभग बेलनाकार से लेकर बैरल की तरह होता है, जिसमें एक ओर लकड़ी के बाहरी हिस्से को काटकर बैरल के आकार का यंत्र बनाने के लिए उकेरा जाता है। वहीं इसके अंदरूनी हिस्से को बिल्कुल खोखला बनाया जाता है। अमूमन एक ढाक को बनाने में 7 दिन तक का समय लगता है। ज्यादातर ढाक बजाने की परंपरा और इस कला से जुड़े लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, हुगली, मालदा, बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों की ग्रामीण सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। और दर्शकों, इस सप्ताह के लिए आपका सवाल। आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही कला का नाम और संबंधित राज्य का नाम हमें लिखकर भेजना है। सही जवाब देने वालों के नाम हम अगले एपिसोड में स्क्रीन पर शेयर करेंगे। हमारा ईमेल स्क्रीन पर दिया जा रहा है। और चलते चलते आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल, जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु की महानता के प्रति आदर प्रकट करने के लिए खास सांस्कृतिक आयोजन किया गया, जिसमें शास्त्रीय नृत्य और संगीत के जरिए गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई।
और इसी के साथ शालिनी वाइब्रेंट भारत के इस खास सफर को हम देते हैं यहीं पर विराम। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि हमारे इस विशेष कार्यक्रम को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर जरूर देखें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।